SQAA पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में स्कूल की गुणवत्ता आकलन और आश्वासन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। स्कूल की गुणवत्ता आकलन और आश्वासन की प्रक्रिया, इस प्रोसेस में दो एसेंशियल फेजेस हैं। फेज 1 जहां पर सेल्फ असेसमेंट होगा SQAA के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के पर आधारित, जो कि मैंने आपको बताया 8 डोमेन्स पर निर्धारित है। फेज 2 रहेगा वैलिडेशन बाय एक्सटर्नल पीयर एसेसर्स टीम बाय विजिटिंग द एसएसएस स्कूल। यहाँ पर एक टीम बनाई जाएगी, एक्सटर्नल पीयर एसेसर की टीम, जो कि ऑन डिमांड होगी बाय द स्कूल या फिर रैंडम बेसिस पे बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा एफिलिएशन और एक्सटेंशन के टाइम पर। और हो सकता है कि हब ऑफ लर्निंग एक दूसरे की मदद करे और वहां से किसी टीम को बनाकर भेजा जाए। और CBSE इसमें आइडेंटिफाई करेगी कि स्कूल को सपोर्ट करेगी, आइडेंटिफाई स्कूल्स फॉर सपोर्ट। इसमें आइडेंटिफाई करेगी किस स्कूल को कैसे एक्सटर्नल पीयर एसेसर की टीम बनाकर भेजा जाए। फेज 1 में सेल्फ असेसमेंट रहेगा, जहां आइडियल स्टेट ये है कि हम अपने आउटकम्स, जो भी हमारे मानक हैं, उनके ऊपर हम हर साल अपने स्कूल को ग्रेड करें और देखें कि हमने कहाँ पर कितनी प्रोग्रेस करी है, कहाँ पर हमारा गैप रहा है और कहाँ हमें उस गैप को फिल करना है। ये 3 साल में एक बार मैंडेटरी है कि हमें अपने CBSE पोर्टल पर अपलोड करना है। और इसका खुद का सेल्फ असेसमेंट हमें इसलिए करना है ताकि हमारे स्कूल की गुणवत्ता बनी रहे। 8 डोमेन, जिन 8 डोमेन पर SQAA का फ्रेमवर्क आधारित है, उन्हें CBSE द्वारा स्कूलों की प्रभावशीलता पर व्यापक शोध करने के बाद निर्धारित किया गया है। और ये उम्मीद की जाती है कि इन डोमेनों या संकेतकों के कुछ पहलुओं पर एक स्वस्थ तर्क होगा, सार्वभौमिक सहमति होगी तथा एक प्रभावी स्कूल सर्वोत्तम संभव शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करके इन 8 डोमेनों पर काम करेगा। ये 8 डोमेन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह व्यवस्थित और निर्धारित तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का साइकिल क्या रहेगा? नंबर 1, रिव्यू। हमें ये रिव्यू करना है, वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पर हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं अपने स्कूल में। व्हाई आर वी डूइंग इट, व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, रिफ्लेक्ट। वेयर डू वी want to go, हम कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, हम अपने स्कूल का स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। What is working, और क्या इसमें काम करेगा। What is not working, और क्या इसमें काम नहीं कर रहा है। हमें हमारे मानकों तक पहुँचने में, हमारे उच्च स्टैंडर्ड तक पहुँचने में क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है। How did we get to where we are, और हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। What do we want to be, और हम बनना क्या चाहते हैं। नंबर 3, रिस्पॉन्ड। हाउ आर वी गोइंग टू गेट वेयर वी want to be, और किस तरह से हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर हम होना चाहते हैं, जहाँ हमारा स्कूल होना चाहिए, वहाँ पर हम किस तरह से पहुँचेंगे। और हमें अपने स्कूल को 4th है, रेट करना है। हाउ डू वी इवेल्युएट आवर एफर्ट्स, जो हमने किया, जितने एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो हमें कहाँ तक लेकर गया है। इज व्हाट वी आर डूइंग मेकिंग अ डिफरेंस, क्या जो हम कर रहे हैं वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक डिफरेंस ला रहा है, वो हम सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े होते हैं। ये सब सेल्फ असेसमेंट साइकिल है जो हमें ये SQAA सिखाएगा। सेल्फ असेसमेंट साइकिल के 4 फेजेस हैं। स्टेप 1 रिव्यू, स्टेप 2 रिफ्लेक्ट, स्टेप 3 रिस्पॉन्ड, स्टेप 4 रेट। यह फेज 1 है।
इसमें जो योजना दी गई है, इसमें सुझाई गई जितनी कार्य योजना है यहाँ पर इस चार्ट में बिल्कुल क्लियर ढंग से दे रखा है। आप लोगों को इसके अनुसार एक टीम बनानी है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी और प्रिंसिपल मिलकर एक टीम बनेगी और इसमें दिए गए सजेस्टेड एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को कार्य को करना है। यह फेज 1 है जिसमें हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे। स्कूलों में सेल्फ असेसमेंट ईयर 2019 से शुरू होना था, पर कोरोना की वजह से इसमें कुछ डिले रहा। इस साल सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि 3 साल में एक बार सीबीएसई पोर्टल पर SQAA परिणाम अपलोड करना होगा। यदि सुविधाजनक हो तो स्कूल अपने हब ऑफ लर्निंग के लीड स्कूलों से भी सहायता ले सकते हैं। SQAA की कोर लर्निंग टीम क्या बनेगी? इसमें मेंबर रहेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्कूल मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल, एक टीचर, हर लेवल से प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से एक एक टीचर रहेगा, एक स्टूडेंट रहेगा जो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हर लेवल से एक बच्चा रहेगा, 2 पेरेंट्स जो पीटीए के मेंबर होंगे वो इसका पार्ट रहेंगे, को करिकुलर डोमेन से एक टीचर इसका पार्ट रहेगा, काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर या एनी हेल्थ प्रोफेशनल वो भी इस टीम का पार्ट रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को आपको चूज करके ये कोर लर्निंग टीम बनानी होगी जो SQAA के सारे डोमेन्स पर एक साथ बैठकर काम करेंगे। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की टीम में 2 ट्रेन्ड क्वालिफाइड पीयर असेसर रहेंगे जो स्कूलों की प्रोसेसेस और उनके सारे डोमेन को असेस करेंगे, और ये पीयर असेसर किसी कॉलेज, स्कूल या रिटायर्ड प्रिंसिपल रहेंगे जिनको बहुत रिच अनुभव रहेगा। पीयर असेसर का जो स्वभाव रहेगा वो नॉन थ्रेटनिंग रहेगा, बल्कि और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे स्कूल्स में और उनकी हेल्प करेंगे। पीयर असेसर एक इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक मेंटर की तरह और एक असेसर की तरह काम करेंगे। SQAA पीयर असेसर की टीम स्कूल प्रबंधन के नेचर की होगी, मैनेजमेंट प्रबंधन के नेचर की होगी। उनका रिलेशन सबके साथ एकेडमिक इक्वालिटी का रहेगा, ना कि उसमें कोई हायरार्किकल अप्रोच रहेगी। पीयर असेसर की टीम्स कॉन्फिडेंशियल रहेगी, स्कूल की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखेगी। यहाँ पर हम फेज 2 के स्टेप्स, प्रोसेस और सजेस्टेड एक्शन प्लान की बात करेंगे। स्कूलों को अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए 2-3 साल का समय प्रदान किया जाएगा। बाहरी मूल्यांकन यादृच्छिक आधार पर या स्कूल की मांग पर किया जा सकता है, और यह हो सकता है स्कूल को संबद्धता का विस्तार देते समय आयोजित किया जाएगा। सहकर्मी मूल्यांकनकर्ता टीम के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी वो 2 आधारों पर दी जाएगी, एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन रिपोर्ट, दूसरी स्कूल गुणवत्ता संवर्धन रिपोर्ट। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन रिपोर्ट, इसमें पीयर असेसर टीम द्वारा सीबीएसई को प्रदान की गई SQAAR एक विस्तृत रिपोर्ट 8 डोमेन पर आधारित होगी। रिपोर्ट एक मात्रात्मक और गुणात्मक आयाम प्रस्तुत करेगी। सभी उपकरणों और कक्षा का विश्लेषण अवलोकन करने के बाद मात्रात्मक स्कोर अंतिम स्कोर होगा। प्रत्येक डोमेन और उप डोमेन को दिया गया वेटेज स्कोर कार्ड में दिखाई देगा। रिपोर्ट के अंतिम भाग में उच्चतम 3 डोमेन में स्कोर और वेटेज होगा। क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट SQER यानी स्कूल गुणवत्ता संवर्धन रिपोर्ट। स्कूल गुणवत्ता संवर्धन रिपोर्ट स्कूल की अद्वितीय शक्तियों 8 डोमेनों के साथ साथ गुणवत्ता वृद्धि के संभावित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह स्कूल की गुणवत्ता हितधारकों की उम्मीदों और आश्वासन के संदर्भ में अपनी क्षमता बनाने में मदद करेगा। रिपोर्ट संबंधित स्कूल के साथ साझा की जाएगी। सीबीएसई का समर्थन और सहायता।
CBSE SQAA गुणवत्ता की पुष्टि है। यह स्कूलों का उद्देश्य और प्रदर्शन आत्मविश्वास प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। यह लोगों में विश्वास और उनके छात्रों के जीवन में बदलाव लाना सकारात्मक इरादे रखता है। अपने अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों के प्रयास की यह सार्वजनिक आश्वासन और पुष्टि प्रदान करता है। SQAA स्कूलों संस्थानों को रैंक नहीं देता, बल्कि बोर्ड से संबंधित स्कूल सभी के लिए स्वीकार्य गुणवत्ता का स्तर स्थापित करता है। CBSE वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए स्कूलों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईमानदारी, लक्ष्य और विश्वास, सम्मान और आपसी सीखने के माहौल में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए कहता है। सहायता और सलाह लर्निंग हब के प्रमुख सहयोगियों द्वारा प्रदान की जा सकती है और या फिर पड़ोस के मेंटर स्कूल द्वारा जिसने गुणवत्ता के उच्च मानकों का प्रदर्शन किया है, उससे सहायता ली जा सकती है। CBSE आयोजन के संबंध में आवश्यक किसी भी समर्थन और सहायता के लिए भी उपलब्ध रहेगा। SQAA के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 में मैं आपको SQAA के डोमेन्स और सब डोमेन्स के बारे में जानकारी दूंगी। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को इसके बारे में बताइए ताकि SQAA की सारी जानकारी सभी को उपलब्ध हो। धन्यवाद।